नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं गुलशन कुमार आपका स्वागत करता हूँ जीके एजुकेशन सेंटर पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो तत्सम और तद्भव का रहने वाला है। आपको पता है कि डीएसएसबी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं एमटीएस के, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी तक जितने भी एग्ज़ाम रिव्यू कराए हैं, उसमें तत्सम और तद्भव के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले ही मिले हैं। तो मैं ऐसे ही फिक्स जो टॉपिक आ ही रहे हैं एमटीएस में और जो आने वाले एग्ज़ामों में भी डीएसएसबी और जैसे यूपीएसआई में भी ये टॉपिक आता है, और यूपी के भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। जैसे कि पैट आने वाला है, पैट का जो अक्टूबर और सितंबर में डेट निकली है, उसमें भी ये टॉपिक बार बार पूछा ही जाएगा। तो मैं ऐसे टॉपिकों को बार बार जो रिपीट हो रहे हैं उसके लिए 1 से 2 वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, मैं इसमें पूरे डिटेल वीडियो में बताऊँगा कि कैसे तत्सम से तद्भव शब्द बनते हैं, और वो शब्द कैसे विदेशी शब्द होते हैं और कैसे देसी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये तत्सम और तद्भव टॉपिक को। उत्पत्ति के मैं आपको बता दूँ, मैं ना आपको लिख के पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि आप भी इसको लिख पाओ, क्योंकि देखो मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड ये सब नहीं है, लेकिन हाँ जल्दी मैं उसको भी परचेज़ करूँगा और फिर मैं उस पे पढ़ाना चालू करूँगा। लेकिन अभी आप अपने उस पर देखिए कि आपको क्या मिल रहा है। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, आपका एग्ज़ामिनर कभी नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से पढ़ कर आए हैं, वो ये पूछेगा कि आपने सही करा है या गलत। तो मैटर आपको ये करता है कि आपको वो टॉपिक आता है या नहीं आता। तो चलो मैं चालू करता हूँ। तो मैं लिख कर पढ़ाऊँगा, तो मेरे साथ साथ आप भी लिखने की कोशिश करना, और या फिर मैं बाद में रोक दूँगा। ये पूरी शीट मैं अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा, ताकि आप यहाँ से देख पाओ और वहाँ से उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर पाओ। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, छोटी वीडियो बनाएंगे, लेकिन पूरा डीपली इसको एनालाइज कर देंगे कि कैसे तत्सम से तद्भव शब्द बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, और तीसरा होता है देशी शब्द, और चौथा होता है विदेशी शब्द। ठीक है, फिर इसमें मैं आपको बता देता हूँ, हमें जो पढ़ना है वो तत्सम और तद्भव पढ़ना है। तो तत्सम और तद्भव के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो शब्द होते हैं ये संस्कृत से बने हुए शब्द होते हैं। संस्कृत के समान शब्द जो होते हैं उन्हीं को तत्सम बोला जाता है। और जो ये होते हैं ये संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द से तद्भव कहलाएंगे। यानी कि जिस शब्द को हम संस्कृत में बोलते हैं उसी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, वही शब्द तद्भव कहलाएंगे। ठीक है, तो मैं पूरी इनकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। तत्सम शब्दों की कैसे पहचान होगी, तद्भव शब्दों की कैसे पहचान होगी, तो पूरी टॉपिक वाइज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ाता चलूँगा। तो आज की हमारी जो पहली ट्रिक रहने वाली है वो यहाँ से स्टार्ट होगी कि तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करी जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में जो आएगा ना, वो यही आएगा कि ये सब तत्सम है तद्भव है, ये बताओ इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है और तद्भव है। तो तद्भव को पहचानना तो बहुत आसान है, लेकिन अभी हम तत्सम देख लेंगे। तत्सम शब्द की पहचान की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो पहली जो इसकी शॉर्ट ट्रिक रहने वाली है, यानी कि आधे व्यंजन स्वर रहित जो शब्द होते हैं, स्वर रहित आधे व्यंजन वाले, तो कौन कौन से होते हैं और कैसे होंगे देख लो। अग्नि, जैसे अग्नि, सूर्य, ग्रह, और स्वर, यानी कि इनमें देखो आधा आधा शब्द आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक पहचान होती है, आधे व्यंजन वाले। ठीक है, और दूसरा जो है इसमें होते हैं संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। क्या कहलाएंगे? ये तत्सम कहलाएंगे, आधे स्वर वाले। जैसे कि देखो, जो संयुक्त व्यंजन, यानी कि जो दो शब्दों से मिलकर बनना है। संयुक्त का तो मतलब यही होता है जो दो शब्दों से मिल रहा है। जैसे श, ये जो है ये किस किस से मिलकर बनना है? क, आधा क और श। ठीक है, इन दोनों से मिलकर जो ये वाला बनना है, क्षत्रिय वाला, तो ये हमारा
तत्सम शब्द में आता है। तो ये ज़्यादा नहीं होते हैं, ये 5 शब्द होते हैं। देखो, छ, त, ज्ञ, श और गह। तो मैं आपको बता देता हूँ ये किस किस से बनते हैं। जैसे ये है, तो ये आधा तय और रै से मिलकर बनता है। ये ग से ज्ञानी होता है, जो आधा जय और इससे मिलकर बनता है। ये होता है जो श श्रीमान वाला, ये श प्लस रा से मिलकर बनता है। और ये होता है घ से घर वाला, तो ये किससे बनता है, आधा द और या। तो इनसे बने हुए शब्द भी मैं आपको बता देता हूँ। एक शब्द है इससे बना हुआ विद्यालय, तो ये कौन सा शब्द हो गया, तत्सम। और ये श्रीमान, इससे श्रीमान बना देता हूँ, और इससे विज्ञान बना देते हैं, और इससे छात्र बना देते हैं, या त्रिभुज बता दो, या ये बना लो त्रिकोण बता दो। ये 3-4 शब्द हैं जो इससे काफ़ी फेमस हैं। फिर इससे है क्षत्रिय और क्षेत्र। ठीक है, ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो मैंने आपको बताई है। तो ऐसे ही मैं आपको ना पूरी इनमें कितने पूरे जैसे 8 से 10 शॉर्ट ट्रिक होती है तत्सम शब्द को पहचानने की, मैं आपको पूरी पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। तो ये आप नोट डाउन कर लोगे तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए भी। फिर जो इसकी तीसरी ट्रिक होती है वो होती है आधा र, यानी कि जैसे कि कृष्णा पे देखोगे आप तो आधा नीचे र बना होता है, यानी कि ये वाला से बने शब्द जैसे कृष्णा, कृपया, फिर पितृ, मातृ, तृण, पितृक। तो ये देखो, ये वाला जो ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो नीचे र का साउंड देता है। फिर जो चौथी शॉर्ट ट्रिक है वो जैसे अभी नीचे थी अभी ऊपर आ जाएगी, से बने शब्द। तो ये कितने होते हैं देखो, ये बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन से शब्द इनसे बनते हैं। इनसे जो शब्द बनते हैं वो बनते हैं अनुज, अर्जुन, कर्ण, दूरदर्श, देखो ये वाले। और अभी हमने ये ऊपर कौन सा पढ़े हैं, ये नीचे वाले कृपया वाले, जिसमें र का साउंड आ रहा है। फिर इससे अगला है जिस शब्द का अंतिम वर्ण र हो। देखो, जिस शब्द का अंतिम वर्ण ड हो, जैसे पुराण, ब्राह्मण, विष्णु। ठीक है, फिर जिन शब्द का इसी पेन से करा देता हूँ मैं आपको। जिन शब्द का विसर्ग हो, जिसमें लास्ट में विसर्ग लगा होता है, विसर्ग चिन्ह। जिन शब्द में विसर्ग चिन्ह लगा होता है, विसर्ग चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला होता है। से बने शब्द जैसे प्रातः काल, पुनः। फिर अगला है अनुस्वार चिन्ह से जो बने हुए होते हैं। अनुस्वार चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला, जिससे कि अनुस्वार, देखो ये है 7वां अनुस्वार चिन्ह। अनुस्वार चिन्ह से बने शब्द, चिन्ह से बने शब्द। इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि संविधान, जिनके ऊपर ये वाली बिंदु आ रही है, स्वयं, संसार, मयंक, ये वाले शब्द। और देखो ये जिन शब्दों में भी इनका प्रयोग होगा वो भी एक तत्सम कहलाएंगे। देखो ये वाले जो शब्द है ना, यानी संस्कृत से बने हुए शब्द हैं ये तत्सम। आधा ये ड न, यानी कि जहाँ पर इनका प्रयोग होगा वो भी तत्सम शब्द कहलाएंगे। और जिन शब्द में लिख लो, जिन शब्द में हलंत चिन्ह का प्रयोग होगा, जैसे कि पाठ्य, तो हलंत चिन्ह का प्रयोग। कौन कौन से शब्द बनेंगे, पाठ्य, वरन और मूल्यवान,
पद्य। तो ये शब्द कौन से हैं? जो हलंत चिन्ह से बने। हलंत चिन्ह कौन सा है? जो नीचे यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर इसमें देख लेते हैं हम, जिन शब्द का कोई तत्सम जिन शब्द का कोई भी तद्भव रूप भी हो, जैसे कि गृह। गृह से क्या बनना है? घर। और ग्रथ से क्या बनना है? घी। देखो ये तो हो गए हमारे तत्सम और ये हो गए हमारे तद्भव। पहले गृह आया संस्कृत में, फिर घर आया हिंदी में, तो इनको ही तद्भव कहलाएंगे, जो हिंदी में बनेगा शब्द। और जो संस्कृत का शब्द होगा जैसे गृह, तो ये संस्कृत का शब्द है, ये तत्सम कहलाएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस पे ज़्यादा डीप में जाने के बाद ये 9 से 10 ट्रिक हैं जो निकल के आती हैं, तो मैं आपको ये पूरी करा देता हूँ। जो प्राचीन शब्द जिनका उपयोग वर्तमान में बहुत कम किया जा रहा है, जैसे कि वो भी संस्कृत के शब्द ही हो जाएंगे। तो इससे आगे मैं 9वीं ट्रिक जो है वो बता देता हूँ। वेद पुराण, इनमें जो शब्दों का प्रयोग होता है, महाभारत, वेद, पुराण, इन शब्दों में, इन वाक्यों में जिस भी शब्द का प्रयोग होगा वो सारे के सारे तत्सम कहलाएंगे। वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत, रामायण, इनमें जो भी शब्द यूज़ हुए हैं, चाहे वो नाम हो, दशरथ, सीता, लक्ष्मण, भरत, पुराण में जो जो नाम, अग्नि पुराण और महाभारत पुराण, ये जितने भी शिव पुराण, जितने भी ये शब्द बने हुए हैं, तो ये सारे के सारे संस्कृत से बने हुए शब्द हैं। तो ये सारे किस में आएंगे? ये आएंगे तत्सम में। अब तद्भव के बारे में बात कर लेते हैं। तद्भव में कौन कौन से शब्द बनेंगे? तो मैं आपको ना इनकी ना एक लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखना, ताकि मैं एट द एंड में आपको बता सकूं कि ये कुछ ही शब्दों से हम इनकी कैसे पहचान कर पाएंगे। तो अभी इसके बारे में देख लेते हैं। तद्भव की पहचान कैसे करें? तद्भव की शॉर्ट ट्रिक। तो जिन शब्दों में आधा, देखो उसमें क्या था, सिर्फ ये वाली बिंदु थी और संविधान, जैसे कि संविधान, तो इसमें ही सिर्फ एक ये था जिसमें चंद्र बिंदु आएगा, अर्धचंद्र बिंदु आएगा, जैसे कि चांद, आँख, गाँव, मुंह, दांत। तो पहला कौन सा हो गया जिसमें अर्धचंद्र बिंदु आएगा? अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग, ये कौन से शब्द कहलाएंगे? ये तद्भव कहलाएंगे। फिर दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में कौन सा आ जाएगा? उपक्षिप्त व्यंजन वाले शब्द, जिनके शब्द के आखिरी में ये वाले ड और ड, ये दो शब्दों का, दो व्यंजनों का प्रयोग होगा। कौन कौन से होंगे? सड़क, डंडा और पढ़ना, चढ़ना, इन वाले शब्दों का। देखो मैं इनकी ना एक बात बताता हूँ, जो तुम्हारे तत्सम शब्द होंगे ना, उनकी पहचान ही अलग होगी। उनको आप एज अ संस्कृत वर्ड की तरह आप पढ़ पाओगे। उनमें आप देखोगे कि संस्कृत जैसे वर्ड होते हैं ना, वैसे वर्ड आ रहे हैं ऑप्शन में, और जो इसमें आ रहे हैं तद्भव तो वैसे वो पूछता नहीं है, ज़्यादातर वो तत्सम पूछता है। और अगर वो तद्भव पूछेगा तो आपको संस्कृत वाले शब्दों को हटा देना है, वो तद्भव कहला देंगे वो वाले शब्द। और तत्सम कौन से कहलाएंगे? जो संस्कृत से बने हुए शब्द होंगे। तो ये इसकी बहुत बेसिक सी और बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, जिसके बिहाफ पर बच्चे काफ़ी सारे ठीक कर जाते हैं, और 99% ये ट्रिक काम भी करती है। जैसे कि देखो, छ को खा में बदलेंगे, इसमें एक पहचान होती है कि छ को खा में कैसे बदलेंगे और कौन से शब्दों को अलग रखा जाएगा इसमें तत्सम और तद्भव से अलग। तो मैं अभी आपको जो बताया, मैंने बहुत ही सरल तरीके से बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई। अब मैं तद्भव में ही कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि तद्भव में ही कैसे कैसे जो सरल, सुगम, आसान वर्तनी वाले जो शब्द होंगे उनको तद्भव कहलाएंगे। जैसे कि ये देखो, उष्ट, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ये है संस्कृत का वर्ड, ये है ऊँट हिंदी का वर्ड।
तो आपको ये पहचान हो रही होगी कि कौन सा इनमें से संस्कृत का वर्ड हो सकता है। ये संस्कृत का वर्ड है और ये हिंदी का, तो ये कौन सा कहलाएगा, ये तद्भव कहलाएगा और ये तत्सम कहलाएगा। बस जैसे कि अब मैं देख लेता हूँ और हरिंद्रा, हरिंद्रा किसको बोलते हैं, हल्दी को बोलते हैं। और ये कौन सा शब्द हो गया है, ये तत्सम हो गया और ये तद्भव हो गया। बस इतना ही है। और अब मैं इसमें आपको वो करा देता हूँ क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है डीएसएसबी ने जो पूछे हैं हिंदी टॉपिक में, बार बार जो पूछा है मैं आपको वो करा देता हूँ। वो भी बार बार डीएसएसबी में तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में, मैं उसको दोबारा से डिस्कस करा देता हूँ। जैसे कि ये वाले जो क्वेश्चन है, देखो मैं लिख कर लाया हूँ। कुछ क्वेश्चन की पहचान करें, जैसे कि तत्सम शब्दों की पहचान के बारे में पूछ रहा है। अब आप इसमें से देखो कौन सा क्वेश्चन आपको, कौन सा ऑप्शन सबसे अलग दिखाई दे रहा है। अग्र, आग, आज, आँख, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत बेसिक। देखो अभी 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको 1 से 2 नंबर पक्के हो गए, तो ऐसे ही मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो रिपीटेशन में टॉपिक आ रहे हैं उन पर मैं 1 से 2 वीडियो बनाऊँ और आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएँ। तो इसमें से देखो कौन सा जो ऑप्शन है वो सबसे अलग दिखाई दे रहा है। तो अग्र, आग, आँख और आज, आपको ये ऑप्शन सबसे अलग दिखाई दे रहा है। ये संस्कृत से मिला हुआ वर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये तत्सम शब्द कहलाएंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन है उसमें है तीखा, अटारी, निष्कृष्ट और गहरा। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपको अलग दिखाई दे रहा है। ये सब आपको देखो, गहरा, तीखा, ये सब जो है ये हम आम भाषा में प्रयोग करते हैं, तो ये तद्भव शब्द है। और तत्सम की पहचान कैसे बताई मैंने आपको, नीचे र और आधे व्यंजन होंगे, ठीक है। तो ये वैसे भी आप इसको पहचान सकते हैं। फिर इसमें पूछा है अहेर शब्द का तत्सम शब्द बताओ, कि अहेर का कौन सा शब्द का वो होगा। तो मैं आपको अभी इनमें से जो बदलाव है कि बदलते हुए कैसे क्वेश्चनों को करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका तत्सम पूछा है, इसका तत्सम शब्द पूछा है, तो अहेर का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा अखेट। तो अभी मैं आपको ना इसमें ही अभी इसी वीडियो में अभी मैं एंड में आपको इनको चेंज करना भी सिखा देता हूँ, कैसे तत्सम से तद्भव में कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको वो भी प्रिपेयर करके भेजूँगा। अब इसमें से देखो चौथे क्वेश्चन में देखो कि कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तत्सम शब्दों की पहचान हो रही है ना यहाँ पे। तो देव, पंख, अक्षर और बच्चा। तो ये बच्चा हो गया, पंख हो गया, देव हो गए, ये जो शब्द हैं ये हम नॉर्मल भाषा में प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द तो हो नहीं सकते। जो अक्षर है, आपको देखो मैंने बताया भी था तत्सम शब्द की पहचान आधे छ वाले, आधे व्यंजन वाले। ये देखो ये था ना कि आधे व्यंजन, ये आधे व्यंजन थे, ठीक है। तो इस बेसिस पर अब इसमें से देखो माँ, मछली, केला, अमूल्य, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो सबसे अलग दिख रहा है। जिसमें देखो एक ये आधे व्यंजन वाले आ गए ना, तो आधे व्यंजन वाले कौन से हो गए, ये तत्सम शब्द हो गए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इनका बदलाव होता है। यानी कि इसमें जैसे कि अहेर था, तत्सम शब्द का अहेर दे रखा था, इसमें से आपको वो देना था, अहेर शब्द का तत्सम रूप देना था। ये अहेर दे रखा है तद्भव में, तो मैं आपको बता देता हूँ ड, श, श, ये किस में बदलेंगे, ये शब्द हो गए तत्सम वाले। और ये किस में बदलेंगे, चेंज इनटू स, सिर्फ इस सा में बदल जाएंगे। और ये कौन से शब्द बन जाएंगे, ये तद्भव बन जाएंगे। अच्छा, और एक शब्द और है इसमें से, एक और व्यंजन है छ, जैसे ये वाला। तो ये कौन सा, मैंने अभी आपको ये ऑप्शन में भी अभी एक उसमें आया था, मैंने पढ़ाया था। तो छ वाले कौन से बदल जाएंगे, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्षेत्र। तो क्षेत्र किस में बन जाएगा, खेत में। तो ये हो गया हमारा तद्भव और ये हो गया तत्सम। और एक और है इसमें न, ये है हमारा तद्भव और ये किस में बदल जाएगा, ड में। ये क्या कहलाएगा, हमारा तत्सम, ठीक है।
तो ये है जो आपको चेंजेस भी दे सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में है तो मैंने इसलिए आपको इससे भी आपको प्रिपेयर कर दिया है। मैंने आपको तत्सम और तद्भव के डिटेल भी बता दी है कैसे। देखो ये वाले जो 5 हैं, इसमें जिस भी ऑप्शन में आपको ये 5 शब्द दिखाई दे जाएंगे, 5 अक्षर दिखाई दे जाएंगे, वो शब्द तत्सम कहलाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा ताकि छोटे छोटे जो टॉपिक हैं जो बार बार आ रहे हैं 1 से 2 नंबर वाले, वो कवर अप हो सकें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए एंड तक, और आई होप आप इसको लाइक करके जाएंगे। लाइक से मेरे को मोटिवेट मिलेगा कि मैं आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उन पर बना सकूं वीडियो। थैंक यू सो मच।